अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1947 की पार्टीशन के अंदर बहुत सी फैमिलियों की उम्मीदें लग चुकी थी कि वो एक नई लाइफ गुजारने के लिए नई जगह का रुख कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था कि जो उनका ट्रस्ट था वो वायलेंस के अंदर तब्दील हो जाता है और उनके अंदर एक अजीब किस्म का डर बैठ जाता है जिसको वो पूरी ज़िंदगी भुला ना सके। वो जो ट्रेन थी जो उनको पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रही थी और उनको एक नई लाइफ देने की तरफ गामजन थी, वो उनके लिए उनकी ज़िंदगी की सबसे घिनौनी रात बन जाती है। उस रात जो इस ट्रेन के अंदर लोग मारे गए, उन्होंने इसको अमृतसर ट्रेन मस्कर का नाम दिया। मस्कर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लोगों को बिला वजह कत्ल किया जाता है और जो लोग कत्ल किए जाते हैं उनको उनकी वजह भी नहीं पता होती कि इन लोगों को किस वजह से मारा जा रहा है। और इसके अंदर एक छोटी मोटी काउंटिंग नहीं होती, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी काउंटिंग होती है जिसको कोई आम आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता। और इनको बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल किया जाता है जिसके अंदर या तो आप इनको बंदूकों के साथ मारते हैं या इनको कुल्हाड़ियों के साथ मारते हैं या इनके ऊपर तलवारें चलाकर इनको मारा जाता है। इसको मस्कर का नाम दिया जाता है और इसी इंसिडेंट का नाम रखा गया अमृतसर ट्रेन मस्कर। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 22 सितंबर 1947 की सुबह को जलंधर के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी होती है। जलंधर जो ईस्ट पंजाब के अंदर है, वहाँ पर बहुत सी मुस्लिम फैमिलीज अपना सारा सामान लेकर इस ट्रेन के अंदर सवार होने की कोशिश कर रही होती हैं और उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि हम लोग एक नई ज़मीन के ऊपर जाएंगे जहाँ पर जाकर हम लोग अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। और लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर और बहुत सी मुस्लिम फैमिलीज एक उम्मीद की किरण को लेकर इस ट्रेन के अंदर सवार हो जाती हैं। जैसे ही ये ट्रेन चलना स्टार्ट होती है, मुसलमानों के चेहरों के ऊपर एक मुस्कुराहट आने लगती है और उनके दिल की धड़कन भी तेज़ होने लग जाती है कि हम लोग कुछ ही घंटों के बाद अपने वतन के अंदर इंटर कर जाएंगे जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया था। जलंधर जो कि अमृतसर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर था। जैसे ही ये लोग जलंधर से अमृतसर की तरफ गामजन होते हैं और जलंधर के करीब पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद होती है जिसमें सिख होते हैं और हिंदू होते हैं। वो इनके ऊपर दोनों साइडों से अटैक कर देते हैं और ये लोग बहुत ही हथियारों से लैस थे जिसमें इनके पास कुल्हाड़ियाँ थीं, तलवारें थीं और बहुत सी बंदूकें थीं और ये इन लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और मुसलमानों को पता ही नहीं होता कि हमारे ऊपर ये हमला क्यों हो रहा है। और ऐसी ट्रेन जिसमें मुसलमान एक खूब को लेकर बैठे थे, देखते ही देखते ये ट्रेन ऐसे टेररिस्ट से भर जाती है जिनके हाथों के अंदर सिर्फ बंदूकें होती हैं, तलवारें होती हैं और उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ भी होती हैं और वो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। और ये एक ज़िंदगी जो उनको नई शुरुआत देने वाली थी इनके लिए एक मौत का ट्रैप बन जाती है और वो लोग अपने बीवी बच्चों के सामने कत्ल हो रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि ये निहत्थे मुसलमान तो एक उम्मीद की किरण लेकर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे थे कि हम लोग वहाँ पर जाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन इनको क्या पता था कि ये इनके लिए इनकी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक और घिनौनी रात साबित होने जा रही। इस ट्रेन के अंदर बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान सवार थे जो पाकिस्तान के अंदर एंटर होने के साथ साथ अपनी नई ज़िंदगी के आस लगाए बैठे थे। और इस ट्रेन के अंदर तकरीबन 3000 से ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है और 1000 से ज़्यादा लोगों को इतना शदीद ज़ख्मी किया जाता है कि उनका बचना नामुमकिन था। उसमें से सिर्फ 100 से 150 लोग ऐसे थे जो भाग कर अपनी जान बचा पाते हैं या कुछ लोग ऐसे थे जो लाशों के नीचे लेट जाते हैं ताकि इनको कोई बंदा पहचान ना सके और वो समझे कि ये बंदा मर चुका है, वो उन पर किसी न किसी तरह तरस खा जाए। और इस तरह सिर्फ 100 मुसलमान ही थे जो इसको सरवाइव कर सके। जैसे ही ये ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचती है, क्योंकि वहां पर और भी बहुत सी मुस्लिम फैमिलीज इस ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी कि एक ट्रेन आएगी जो अपनी उम्मीदों को लेकर आएगी और हमें इसमें बिठाकर पाकिस्तान के अंदर ले जाएगी जहां पर जाकर हम लोग एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि इस ट्रेन के अंदर क्या होने वाला है। बेसिकली इस ट्रेन को अमृतसर शहर से 5 से 7 किलोमीटर पहले रोका गया था और वहाँ पर लोगों का कत्लेआम किया गया था। जैसे ही ये ट्रेन अमृतसर पर इंतज़ार करने वाले लोगों के पास पहुंचती है तो वो भी इसको देखकर हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं और कुछ लोगों की तो मौके के ऊपर ही डेथ हो जाती है क्योंकि वो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर सके। ये एक ही मस्कर नहीं था जिसमें लोगों का कत्लेआम किया गया। मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि मस्कर ऐसी चीज़ का नाम होता है जिसमें लोगों का कत्लेआम बहुत ही बेरहमी से किया जाता है और लोगों की बहुत बड़ी तादाद को कत्ल किया जाता है। मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको और भी इस तरह के इंसिडेंट और मस्कर्स के बारे में बताऊंगा। चले हम लोग अपनी वीडियो के ऊपर और अपने टॉपिक के ऊपर वापस लौटते हैं। 1947 सितंबर के एंड में
پاکستانی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کر دینا چاہیے اور وہاں پر آنے جانے والی جتنی بھی ٹرینز ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، اور ستمبر کے اینڈ پر ان ٹرینز کو بند کر دیا جاتا ہے۔ نہ تو کوئی بندہ ٹرینز کو یوز کر کے پاکستان کے اندر داخل ہو سکے گا اور نہ کوئی بندہ ٹرینز کو یوز کر کے انڈیا کے اندر جا سکے گا۔ اور آج امرتسر ٹرین مسکر کاغذی پنوں کے اندر ایک ایسا ڈارک دن بنا دیا گیا ہے جس کو نہ تو کبھی بھلایا جا سکتا ہے، نہ تو ان لوگوں کی قربانیوں کو بھلایا جا سکتا ہے، نہ تو ان لوگوں کو بھلایا جا سکتا ہے جو اس انسیڈنٹ کے اندر مارے گئے تھے۔ آج ہم لوگ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے اس وطن کو حاصل کیا گیا اور ان لوگوں نے کیسے کیسے قربانیاں دیں اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں اپنی ویڈیو کے آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس پاکستان کی عزت کرنی چاہیے، اس کو ایک نعمت کے طور پر لینا چاہیے۔ 14 اگست کا دن آتے ہی بہت سے لوگوں کے دلوں میں آنسو آنے لگتے ہیں جن لوگوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پیارے کھو دیے تھے، اور 22 ستمبر 1947 کو اس ٹرین کے حادثے کے اندر بہت سی ایسی فیملیز تھیں جو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو گئیں۔ ان کا کوئی بھی پیارا اس دنیا میں نہیں بچا اور نہ ہی پاکستان کے اندر پہنچ سکا۔ تو میں اپنے آنے والی ویڈیوز کے اندر 14 اگست اور اس سے ریلیونٹ اور بھی ویڈیوز کا ذکر کروں گا۔ میری آنے والی ویڈیوز کے اندر میں اور بھی کچھ ایسے واقعات کا ذکر کروں گا جس میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوں گے جس کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ جان سکیں گے کہ پاکستان کو کیسے حاصل کیا گیا اور یہ شروعات کیسے ہوئی تھی اور کیسے ختم ہوئی۔